नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भारत 24। मैं हूं आपके साथ जया बिष्ट। जैसा आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट पैलेस में। आज का जो हमारा विशेष मुद्दा है वो है दिल्ली में जो दिल दहलाने वाली जो खबर निकल के सामने आई है। 1 जनवरी को आधी रात को दिल्ली के सुल्तानपुरी के कंझावला में एक लड़की काम करके वापस घर लौट रही थी। आधी रात को 3 बजे 5 शराबी लड़कों ने उसको बर्बरता से उसको खींचकर घसीटते हुए लेकर गए और उसकी मृत्यु हो गई। अभी पोस्टमार्टम लड़की का नहीं हुआ है, तो खबर अभी सामने नहीं आई है कि उसका बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है, या उसके साथ क्या क्या और घटना घटित हुई है। ये तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। पीड़िता की मां का कहना ये है कि इसमें दिल्ली पुलिस की गलती है। पुलिस वालों ने खबर नहीं की, पुलिस वाले ड्यूटी में नहीं थे, और जो लड़की की मां है उसे किडनी की प्रॉब्लम बताई गई है, तो वो नहीं जा पाई पुलिस स्टेशन कई कारणों से। तो पुलिस की भी इसमें कई सारी गलती इसमें पुलिस की भी सामने आ रही है। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ देश के युवा मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं, इनकी क्या राय है जो कल घटना घटी है दिल्ली में। सर, जो आपने सुना होगा कल जो इतना बड़ा कांड हुआ है दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम देखो, ये जो घटना हुई है बहुत ही बेकार घटना है, दिल को झंझोर करने वाली घटना है। ठीक है, ये देखो इसमें जो भी है, इसमें हम देखो थोड़ा प्रशासन की भी गलती होती है, प्रशासन की गलती है वो भी है। देखो अगर जो थोड़ा सा ये नहीं बोल सकते कि बंदों को कि उन जिन्होंने रेप किया है उनको ज़्यादा प्रशासन का खौफ नहीं है, पर बंदों को उनको खौफ होना चाहिए प्रशासन का। ठीक है, जब तक प्रशासन का खौफ नहीं होगा, एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं मिला होगा ना देश को, तो ऐसी घटना होती रहेगी। अब जब कानून अब करने वालों ने, प्रशासन मतलब दिल्ली सरकार की गलती है या दिल्ली पुलिस की गलती है, क्या लगता है आपको किसकी गलती होगी? देखो ये जो मुझे लगता है ना, एक प्रकार से दिल्ली सरकार की भी है, दिल्ली पुलिस की भी है। ये वो क्यों, देखो अब जब मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी में योगी सरकार है। अगर जो यूपी में ऐसी कोई घटना होती है ना, तो योगी जी बिल्कुल ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं कि सीधा शूट एनकाउंटर। अगर जो दिल्ली में भी कुछ ऐसा रूल हो वो कि सीधा ऑन द स्पॉट फैसला, तो ये घटना ना हो। सामने वाला ऐसी घटना करने से पहले कांप जाए, ऐसी घटना करने से पहले कांप जाए, बिल्कुल करने से पहले हजार कानून, एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनना चाहिए कि ऐसी घटना हो करने से पहले वो 1000 बार सोचे कि करूँ ना करूँ, जो करा तो सीधा मेरी जिंदगी गई। इसमें आप कह रहे प्रशासन की गलती है, लेकिन प्रशासन से ज्यादा उन लड़कों की गलती, उन लड़कों के संस्कारों की गलती है। बिल्कुल ये तो है, उस लड़के से ज्यादा उनके संस्कारों की गलती है। वे ये नहीं सोचते कि हमारे घर में माँ बहन है, कोई हमारी माँ बहन के साथ ऐसा करे तो हमें कैसा फील होगा। ठीक है, उनके देखो किसी के माँ बाप की तो गलती हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि कोई माँ बाप अपने बेटे को गलत संस्कार नहीं देता। कोई नहीं बोलता कि तू बाहर जाके रेप कर। ठीक है, वो उन लड़कों की गलती है, उनकी पर्सनल वो है। ठीक है, आपको क्या लगता है सरकार को क्या सजा देनी चाहिए ऐसे मुलजिमों को? मैं तो यही बोलूँगा, ऑन द स्पॉट गोली मार दो, पांचों को गोली मार दो। यूपी में होता तो अब लोग का गोली लग गई होती। क्या लगता है जब वो घसीट के ले गए लड़कियों को, तो क्या उनकी आंखें नहीं थी उनके पास, या उनकी आंखें फूट गई थी जो उन्हें दिखा नहीं कि एक लड़की को वो किस तरह से खींच के लेके जा रहे हैं? पहले उसकी स्कूटी में उन्होंने धक्का दिया, मारा स्कूटी में, उसके बाद वो घसीटते हुए लड़की को ले गए आगे। तो क्या लगता है आपको कि मतलब उन्होंने नशे में इतना धुत थे, या फिर वो जानबूझ के उन्होंने ऐसा करा? मैम देखो, एक तो उन्होंने इतनी दारू पी ली होगी, उन्हें होश में नहीं होगा। पर दूसरी बात होती है, दारू पी के बाद भी कि बंदे को एक कानून का ब्याह होता है ना, वो बहन ही था उनके अंदर। सर, इसमें एक बात ये भी निकल के सामने आ रही है, जो पीड़िता की मां है वो कह रही है कि पुलिस वालों ने ये थे जिन लड़कों ने ये कांड करा है उनको बुला के मामला रफा दफा कर दिया है, और कह रहे हैं ये तो एक्सीडेंट है, इसमें कोई रेप का केस सामने नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या कहेंगे? मैम देखो, वो तो पोस्टमार्टम में पता लग जाएगा कि रेप है क्या है। वो तो आजकल भारत का मेडिकल साइंस इतना ऊपर पहुंच चुका है, ये भी बता देंगे कि डेथ हुई है, किस टाइम हुई है, क्या कारण है, क्या रेप है वो है। बट कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि लड़की की भी गलती है कि वो आधी रात को निकली थी। तो क्या लगता है कि इसमें लड़की की भी गलती है? नो मैम, मैं तो ऐसा मानता नहीं लड़की की गलती है। ठीक है, मतलब घर में अकेली कमाने वाली थी और काम कर वो लौट रही थी घर पे। बिल्कुल काम करके लौट रही थी, तो उसके घर पे जिम्मेदारी होगी। कोई अपनी जिम्मेदारी से घर के बाहर जाता है तो जिम्मेदारी से जाता है, कुछ वैसे तो जाता नहीं। आपका क्या कहना है जो कल दिल्ली से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, क्या कहेंगे आप इस बारे में?
देखो पुलिस तो हर जगह पहुंच नहीं पाती, क्योंकि जहाँ को पुलिस की गलती नहीं है। पुलिस हर जगह नहीं पहुंच पाएगी ना। अब जो किया होगा तो कार्रवाई तो चल रही होगी, बट ये गलती तो है उनकी, नशे में कर रहा है। पर किसकी गलती है? जो रेप जिसने किया है नशे में तो किया है, पर ये कानून भी थोड़ा लूज है। प्रशासन की कोई गलती नहीं है? प्रशासन की तो गलती होगी, क्योंकि मेडिकल जो रिपोर्ट भी चेंज हो सकती है। और बाकी जो है जो मेडिकल में आएगा वही बताया जाएगा। और कानून भी दिल्ली का थोड़ा स्लो है। ताकि क्या कहना चाहेंगे आप, जो मतलब जिन्होंने ये कांड किया है उनके लिए क्या आप चेतावनी देना चाहेंगे? उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा है क्राइम करके डर जाते हैं, क्योंकि जो रेप करते हैं उनको ज़्यादा 4 से 5 साल उसके बाद छूट जाते हैं। बस ये है उनमें, डर नहीं है उन्हें। आपको जो ये लड़की जिसकी डेथ हो गई है, इसको इंसाफ मिलेगा या फिर इसका भी ऐसी होगा जैसे आए दिन रेप होते रहेंगे, ये मामला दबता जाएगा? क्या लगता है आपको? वो तो जहाँ तक ऐसे में दब जाएगा, जहाँ तक है इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं मिल पाया, क्योंकि ज़्यादा अगर जेल भी होगी तो वो छूट जाएंगे जेल के बाद। यही सर, जो कल दिल दहलाने वाली खबर आई है दिल्ली से, कंझावला में जो लड़की को जो घसीट के लेके गए हैं, रेप के मामले भी सामने आ रहे हैं कि उसका रेप हुआ है। अभी पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है, तो आपका क्या कहना है कि क्या हुआ होगा? मतलब क्या सजा मिलनी चाहिए दोषियों को? मतलब दोषियों की गलती है या नहीं है? नशे में धुत थे वो लोग। दोषियों को सजा ही मिलनी चाहिए कि अगर इस मौके पर प्रशासन क्या कर रही थी, ये इसके ऊपर ख्याल होना चाहिए। आखिर प्रशासन नहीं अगर ध्यान देगी तो कैसे होगा? बिना प्रशासन के तो नहीं होगा। और कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है या कहीं भी कुछ हो रहा है तो उसके लिए कहीं ना कोई प्रशासन ही जिम्मेदार है। प्रशासन में दिल्ली पुलिस या फिर दिल्ली सरकार आती है? हाँ, दिल्ली सरकार आएगी या हमारे बहुत सारे, और यहाँ तक तो हमारे हर नागरिक को मतलब वहाँ उस रोड में उस टाइम पुलिस मौजूद नहीं थी। हर जगह तो नहीं पहुँच सकती ना पुलिस। हर जगह तो पुलिस पहुंच नहीं पाएगी ना। और बात यह है कि हमारे आम नागरिक को भी ऐसा होना चाहिए कि पुलिस तो एक आम इंसानी बनती है ना। और अगर हम ही रोके, मान लीजिए आपके साथ या सामने हमारे सामने कहीं गलत हो रहा है तो हम रोकना चाहिए। अगर मतलब कुछ आम पब्लिक ये सब नज़रअंदाज कर देते जिसके कारण ऐसा होता है। लेकिन अभी यहाँ कुछ लोग थे जो वो कह रहे थे कि इसमें लड़की की भी गलती है, कि लड़की आधी रात को घर से बाहर थी, उसे टाइम पे आ जाना चाहिए था। तो आपकी क्या राय है? किसी कारणों से होगा, लड़की की गलती नहीं थी ना? किसी कारणों से होगा। हमारे साथ भी लेडीज काम करती हैं, कभी रात को काम में लेट हो जाता है, वो जाती हैं। भाई क्यों नहीं? अगर हम जैसे खुलेआम, आपको लगता है कि अगर वो समय रहते, अगर वो आधी रात से पहले आ जाती, मतलब 8-9 बजे तक घर पहुंच जाती, तो उसके साथ ये शायद ये घटना नहीं घटती? आपको लगता है ऐसा? मैडम हम कुछ बोले इस पे, क्वेश्चन पूछिए फिर से। अगर ऐसा घटना हो रहा है तो आप उसके पीछे ये देखिए कि मामला क्या है, जगह क्या है, क्यों हो रही है। इसके पीछे बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे पॉलिटिक्स भी क्षेत्र भी होते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कुछ और हुआ हो, कुछ और कह रही हो। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या पूछिएगा तो? जो कंझावला में जो इतना बड़ा कांड हुआ है कल, इस बारे में क्या कहेंगे? सुना तो होगा आपने न्यूज में। नहीं पता है मैम, सॉरी। कंझावला में कल साल के पहले दिन लड़की को घसीटते हुए लेके गए हैं 4 से 5 किलोमीटर लगातार। उस लड़की की मृत्यु हो गई इसमें, तो क्या कहेंगे आप? ऑनेस्टली बोलूँगा तो मैम इस पे मेरी बोलने की हैसियत नहीं है, क्योंकि मैम मैं उस चीज़ को लेके कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो मैम मैं बाकी जनता की तरह हवा पानी आपको नहीं दूंगा कि सरकार गलत कर रही है, ये गलत कर रहा है। पहले तो इंसान अपना सोच बदलेगा। आप सोच कैसे? सोच कैसी क्या? मान लो यार मेरी भी बहन है, मेरी बहनों को खींच के ले जाएगा, मेरे को बुलाए, मैं तो गोली मार दूंगा अगर मैं सामने में रहूँगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? 5 को गोली मार दी जाए? गोली हमसे पिस्तौल लेके मारा जाए। मैं हर्षित कुमार, बिहार का निवासी, मैं पिस्तौल देता हूँ, मारो मादरचोद तो को। आपको भी पिस्तौल देंगे तो आप गोली मार देंगे? कायन मारेंगे मैम। एक बात बताइए, अगर आपका कल के साथ शादीशुदा है, आपका कल धिया पुता रहेगा, धिया पुता को आपके सामने मारेगा, आप एक माँ हैं, जानते हैं कि नहीं? माँ दोनों रूप, ममता का भी रूप है, काली का भी रूप है। आप वध कीजिए कि नहीं राक्षसों का, बस होना चाहिए। क्या नहीं होगा? तो इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। तो मैम आप बताइए, आपका क्या कहना है कि जो कल इतना बड़ा कांड हुआ है दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? मेरा मानना ये है दिल्ली सरकार को बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस मैटर पे। जिस हिसाब से लड़की के साथ वारदात हुई है, सेम उसी हिसाब से, उसी टाइप से उन गुंडों को सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल जो ये बोल रहे हैं ना, ऑन द स्पॉट मार दो, बिल्कुल मार दो, यही होना चाहिए। तभी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, वरना ये सब चलता रहेगा। ये दिल्ली में तो ये मान के चलो हर हफ्ते यही सब होता आ रहा है। कल किसी और का रेप है, आज किसी और का है, कल किसी और का है। और जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, कानून ऐसे नहीं होंगे कि हम उनको सज़ा दे रहे हैं, या फिर इसमें कहीं ना कहीं कानून की भी गलती है। बिल्कुल है। इसके लिए दिल्ली सरकार है वो बहुत मैटर करती है। अगर दिल्ली सरकार स्ट्रिक्ट होती, दिल्ली सरकार अब क्या ही कहें, तो मेरा मानना यही है बहुत गलत हुआ है। और जिन्होंने भी ऐसा घिनौना काम किया है, बिल्कुल उन्हें सज़ा मौत होनी चाहिए।
यही हो सकता है। आपने भी सुना होगा कल जो हाँ, मेरे घटना पास दिल्ली ही में है, मेरे हुई। पास में ही है। आप वहीं के रहने वाले सुल्तानपुरी? सुल्तानपुरी मेरे पास कंझावला। आप कहाँ रहते हैं? सादा जैसे कॉलोनी। तो कैसा एरिया है जो आपने सुना तो होगा कंझावला? में ऐसे ही माहौल है जैसे। अच्छा, स्लम एरिया में आता है वो थोड़ा। अच्छा, तो वहाँ पुलिस वगैरह अवेलेबल नहीं है? पुलिस है मैम, बट कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं होती? नहीं, आए दिन मर्डर होते हैं। आप कभी गए हैं कभी, जैसे कभी किसी भी चीज को लेकर पुलिस के पास या कंप्लेंट लिखवाने? गए। हाँ, तो क्या मैं- हुआ वहाँ पे? मैम गया था, हमारी सुनवाई नहीं होती, रिश्वतखोरी ज़्यादा है। इससे सरकार को एक्शन में आना चाहिए और कानून व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। कानून व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है इसमें सबसे ज्यादा। सरकार की गलती सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पुलिस वाले आजकल ये पैसे खा लेते हैं, कुछ करते नहीं है। रिश्वतखोरी ज़्यादा बढ़ गई है दिल्ली लड़की में। की जो माँ है उसका भी यही कहना है, उनका यही कहना है कि पुलिस वालों ने मामला रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे कि मतलब इतने लोग थे और उन्होंने खाली मतलब एक्सीडेंट का मामला है, इसमें रेप का कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। माँ, लड़की की जो माँ है उनका ये कहना है। मैम क्योंकि ये जानबूझ के किया गया है। यानी कि जो लड़के थे वो काफी रईस घर के थे, इसलिए मामले को रफा दफा कर रही थी सरकार, पुलिस। हाँ मैम, रईस घर के हैं तो मामला रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि पैसे दे के पुलिस वाले पैसे खा लेंगे तो जाके जो भी कोर्ट है वहाँ पे अपना पेशी करेंगे, पैसे भर देंगे, आगे सुनवाई होगी नहीं। तो देखा आपने हमारे देश के युवाओं का क्या कहना है इस जो दिल्ली में नए साल के दिन इतनी बड़ी घटना हुई है, इसको लेकर युवाओं का क्या कहना है आपने हमारी इस रिपोर्ट में ज़रूर सुना होगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपका क्या कहना है इस दिल्ली में जो ये इतना बड़ा कांड हुआ है, आप लोगों की क्या सोच है कमेंट करके ज़रूर बताइए।